नमस्कार दोस्तों, मैं ओम जायसवाल अपना न्यूज़ 24.in में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपना न्यूज़ 24.in की खास मुलाकात में हमारे साथ में हैं बलौदाबाजार जिले के एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा जी। इनसे कुछ सवाल करेंगे, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पुलिस विभाग ही आपने क्यों चुना? नमस्कार सभी दर्शकों को आपके माध्यम से मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। पुलिस विभाग ऐसा जब आदमी पढ़ाई कर रहा होता है तब ऐसा कुछ विशेष रहता नहीं है कि भाई पुलिस विभाग में ही जाना है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी भी किया है मुंबई में। और उसके दौरान मुझे ऐसा फील हुआ कि जो सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी की जा सकती है। अब सिविल सर्विसेज में पुलिस के अलावा और भी 12-15 सर्विसेज हैं, काफ़ी सर्विसेज हैं। तब आदमी के दिमाग में ऐसा रहता नहीं है कि इसी सर्विस में जाना है। उनको तो ऐसा रहता है कि सभी सर्विसेज में से कहीं भी मौका मिलेगा सेवा करने का तो उसमें हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से पुलिस जो है एक आकर्षण रहता है, जो पुलिस की वर्दी रहती है, जो तत्काल आप लोगों की मदद कर पाते हैं, वो सब चीज़ें रहती हैं। उनको देख करके IPS बहुत ही पसंदीदा होता है बहुत से लोगों का। यही कारण है कि मैंने फिर UPSC का एग्ज़ाम दिया और उसमें फिर मेरा पुलिस सेवा में चयन हुआ। सर, पुलिस विभाग को माना जाता है कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण विभाग है ये, 24 घंटे ड्यूटी करने पर। ऐसा कोई समय आया जिस समय आपको लगा हो कि ये समय काफ़ी चुनौती भरा हो? जो छत्तीसगढ़ कैडर है, जो हमारा जो आवंटित होता है, जब आप जैसे मैं 2007 में IPS में आया और उसके बाद से 2009 में छत्तीसगढ़ में आया और पिछले 14 साल से मैं छत्तीसगढ़ में ही कार्य कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लगभग सभी जगह को हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा है, सब जगह कार्य किया है। विशेष रूप से जो नक्सल एरिया है, जब मैं बस्तर के एक बटालियन में पदस्थ था वहाँ एक सेनानी के रूप में, और तब जब वहाँ से अभियान के लिए सुकमा ज़िले के मिनपा में गए थे हम लोग, जहाँ करीब 20-25 दिन हम लोग कैंप में रहे थे। उस दौरान देखा कि जो हमारा पुलिस का जो चुनौती है, वो बाकी चुनौती जो होती है, जो अपराध की होती है, जो बाकी राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं या जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, वो तो अलग है। लेकिन ये वाला चुनौती छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल ही अलग है, जिसको देख के मुझे लगा कि हमारे जो विशेष करके जो जवान हैं, कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपने परिवार से दूर, जहाँ नेटवर्क भी नहीं है ऐसी जगह में, और जहाँ पे हर पल आपको ऐसा एहसास होगा कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में आगे क्या रखा है, उसको कुछ मालूम नहीं है। और वो बस लड़ता है, बस अपनी ड्यूटी करता है और ये उम्मीद करता है कि एक दिन बस्तर हमारा जो है बेहतर हो जाएगा, नक्सल मुक्त हो जाएगा। उसी ध्येय को रखते हुए वो अपनी ड्यूटी करता है। और वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जब हम लोग गए थे, लगभग 1000 लोग थे वहाँ पे कैंप में, और हर दिन जो 20-25 दिन हम वहाँ रहे, हर दिन एक चुनौती से भरा हुआ था। सर, जिस प्रकार से पुलिस की तैयारी युवा करते हैं, तो क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे जिससे वो पुलिस विभाग में आ सके, देश की सेवा कर सकें? हमारे देश में पुलिस में भर्ती होने के लिए 4 स्टेज पे होते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा मेजर बल्क फोर्स है पुलिस का, वो आरक्षक, जो पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती होती है उसमें होता है, और उसकी भर्ती होती है। सेकंड जो भर्ती होती है वो सब इंस्पेक्टर लेवल पर होती है, और थर्ड जो होती है वो छत्तीसगढ़ PSC या अन्य राज्यों की PSC के द्वारा जो DSP रैंक पे होती है, और एक जो होती है चौथी, वो IPS की जो होती है वो UPSC सिविल सेवा के थ्रू होती है। तो सभी के भर्ती के अलग अलग आवश्यकताएं हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर आप आरक्षक में भर्ती होना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, सामान्य ज्ञान के साथ, सिलेबस के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती होना चाह रहे हैं तो फिर ग्रेजुएशन होने के बाद उसके अलग से एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, और छत्तीसगढ़ PSC के लिए भी कोई आदमी एग्ज़ाम दे सकता है। और अगर IPS बनना चाहता है तो सिविल सेवा के थ्रू वो ऑप्शनल का चयन करके जा सकता है। लेकिन इन सभी विषयों में एक जो कॉमन है, वो आपके दिल में जो लोगों की मदद करने की भावना है वो जरूर रहना चाहिए। अगर आप उस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं तो फिर पुलिस सेवा में आपकी आगे भी आपकी जो आपकी जो नौकरी है वो व्यर्थ है। सर, जिस प्रकार से पुलिस विभाग में काफ़ी चुनौतियाँ रहती है, परिवार को भी समय देना काफ़ी मुश्किल होता होगा? बिल्कुल, जो मैं अभी एक घटना के बारे में जिक्र कर रहा था, सुकमा के नक्सल एरिया में जहाँ पे कैंप में थे हम लोग, वहाँ पे ऐसे-ऐसे जगहों में लोग ड्यूटी करते हैं जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहता है, आप बात भी नहीं करवाते अपने परिवार से, और आपको
3-4 महीने में एक बार ही घर जाने का मौका मिलता है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन के लिए। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है वो। और अगर आप सामान्य प्लेन एरिया में भी नौकरी कर रहे हैं तो भी चूँकि पुलिस की सेवा ऐसी होती है कि कहने को 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 8 घंटे के बाद भी आपके फ़ोन पे कभी भी आवश्यकता होती है, तो कभी भी आपको ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है। और जो जो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, उनको तो चौबीसों घंटे ड्यूटी में रहना पड़ता है। और इसीलिए परिवार को समय देना और ड्यूटी में आपस में सामंजस्य बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अब जब ड्यूटी चुना है तो उसी के हिसाब से तो काम करना ही पड़ता है। सर, जिस प्रकार से चुनौती भरा होता है, ऐसा कोई पल आया कि जिसमें ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट हो और हमको कहीं पे अपनी ड्यूटी पूरी भी करनी जानी हो, तो ऐसा कोई पल आया जिसको लेकर आपको इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा हो? ऐसा होता है कई बार, जैसे कि कई बार घर में ऐसे कुछ, अभी हाल फिलहाल पिछले बार की बात है, पिछले साल की बात है, कुछ पर्व त्यौहार घर में था और उसमें जाना बहुत ही आवश्यक था। लेकिन वो समय ऐसा था कि किसी कारण से ड्यूटी और इसमें आपस में ड्यूटी ज़्यादा महत्व था और इसलिए मैं वहाँ जा नहीं पाया। निश्चित रूप से काफ़ी समय बाद ऐसा समय आया था मेरे लिए भी कि जब मैं नहीं जा पाया था। तो ऐसा समय-समय पर हमारे सभी अधिकारियों में आता रहता है, घर में शादी है, घर में कुछ गमी हो गई है, लेकिन आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको मान लीजिए कोई वीआईपी विजिट है या कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है आपको फिर फैमिली की, जो फैमिली भी समझती है इस बात को, जब परिवार को मालूम पड़ता है कैसे ड्यूटी है, तो फैमिली भी इस तरह की चीज़ों में आपका सपोर्ट करती है और उनको पता है कि पुलिस की नौकरी ऐसी है, तो उसके हिसाब से वो फिर आपस में बैलेंस बन जाता है। सर, दोस्तों की बात करें, जिस प्रकार से आपका स्टूडेंट लाइफ भी रहा है, उसके बाद में आप इतने बड़े ओहदे पे आए, तो आज की स्थिति में जब आप अपने स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड से मिलते हैं, तो क्या कुछ अनुभव साझा करते हैं? चूँकि मैंने बताया मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे दोस्त जो है स्कूल के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के भी हैं। और चूँकि ज़्यादा 15 साल लगभग सिविल सेवा में ही रह गया, पुलिस में ही, तो ज़्यादा दोस्त जो हैं वो अपनी जो पुलिस के ही हैं, उसी से रिलेटेड हैं। तो जब हम पुराने दोस्तों से विशेषकर मिलते हैं, जो चाहे वो इंजीनियरिंग के समय के हों या स्कूल कॉलेज के हों, तो निश्चित रूप से उनको तो ऐसा ही फील होता है कि आपने जो चुना है वो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, कैसे आप पहले इंजीनियरिंग थे और इंजीनियरिंग से कैसे आप पुलिस में आ गए हैं। और आ गए हैं तो वो एक लार्जर देन लाइफ जो होता है, उस प्रकार की पिक्चर जो आम जनता में होती है, उस प्रकार की इमेज बना के रखते हैं। हालाँकि ऐसी कोई बात रहती नहीं है, और जब हमसे बात करते हैं फिर उनको लगता है कि नहीं, जो हम पहले थे उसी प्रकार के हैं, ऐसे कोई चेंज आया नहीं है। लेकिन अगर जब तक नहीं मिला तब तक उनको फीलिंग ऐसी रहती है कि ये अलग ही इमेज बना के रखते हैं उसकी। सर, क्योंकि पुलिस लाइन में थोड़ा-सा सख्त रूप अपनाना पड़ता है। हम लोगों ने भी देखा है कि कार्यवाही को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर आपका भी सख्त रूप रहता है। तो ऐसा कभी लगता है कि आपकी जो वर्दी पहनने के बाद में जब आपसे कोई मिलता है तो आपको एकदम कड़क मिजाज में पाते हैं, और जब वर्दी से बाहर आके नॉर्मली मिलते हैं तो उस समय जो मिजाज रहता है वो आपका अलग रहता है। ऐसा लेकर कई अधिकारी कर्मचारी भी डरते हैं कि साहब किस मूड में है, क्या है, ऐसा कभी? बिल्कुल सही बोला आपने। जो एक डिसिप्लिन की बात होती है, पुलिस में डिसिप्लिन और अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस डायरेक्टली आम जनता से जुड़ा होता है और आम जनता को पुलिस से बहुत उम्मीद होती है। तो अगर पुलिस अपनी ड्यूटी सही ढंग से ना करे तो जनता का जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है हमारे सेवा में, उनको समय पर जो मीटिंग होती है उसमें हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं। और जो किसी प्रकार से मापदंडों पे खरे नहीं उतरते हैं, चाहे अनुशासन हो चाहे अपने वर्क हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी ही पड़ती है। कई बार उनकी पारिवारिक स्थिति देखकर ऐसा भी लगता है कि अपने को ज़्यादा कड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो उसमें फिर हम निर्णय ले लेते हैं क्या उचित रहेगा उसके हिसाब से। लेकिन जहाँ तक पर्सनली मेरी बात करेंगे आप, तो चाहे घर में रहूँ, चाहे वर्दी रहूँ, चाहे इस प्रकार रहूँ, मैं ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि हम वर्दी पहनने के बाद अलग बन जाते हैं। हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक पेशेंट, एक शांत सा माहौल बना रहे, और जो भी लोगों के हित में हो, हमारे जो पुलिस परिवार है, अब तो पुलिस परिवार ही हो गया, उसके हित में जो भी हो वही किया जाए। सर, हमने देखा है कि आपके आने के बाद में काफ़ी क्राइम जो दर है वो घटी है, चाहे शराब माफिया हो, गांजा तस्कर हो, बड़ी-बड़ी कार्रवाई हुई। ख़ासतौर पे मुख्यमंत्री जी के जिस प्रकार से दिशा निर्देश मिला था चिट फंड कंपनी को लेकर, उसमें भी काफ़ी सफलता बलौदाबाजार पुलिस को मिली है। तो दूसरे राज्यों से भी जो चिट फंड कंपनी के मालिक को लाया गया था, तो कितना संघर्षपूर्ण होता है इस प्रकार से लाना?
निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मंशा है, उसी के अनुरूप हमारा पुलिस भी कार्य करता है, हर एक जिले की पुलिस उस प्रकार से कार्य करती है। और चिट फंड जिसका आपने जिक्र किया, उसमें काफ़ी हमारे लोगों ने, जो भोले भाले लोग, उन्होंने काफ़ी पैसा गंवा दिया है। बालोद में पहले था, वहाँ भी काफ़ी लोगों ने पैसा वहाँ पे लगाया हुआ था और नुकसान हुआ था। यहाँ भी काफ़ी अपराध दर्ज थे उनके। तो पहला प्रयास तो हमारा यही था कि वरिष्ठ अधिकारियों ने जैसा निर्देश दिया था कि जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ के एजेंट्स हैं, उनको, वो तो वही भोले भाले, वही उनके चंगुल में फंस गए, लेकिन जो मुख्य रूप से डायरेक्टर्स जो अन्य प्रदेश के हैं, जिन्होंने यहाँ आके अपना बिजनेस खोल करके यहाँ के भोले भाले लोगों को, उनसे काफ़ी रकम ऐंठ लिया, उन लोगों को गिरफ्तार करना। और उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी पुलिस ने काफ़ी सफलता हासिल किया है, काफ़ी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और मोर देन 50% ऐसे लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। और दूसरा जो हमारा मकसद है कि लोगों को पैसा वापस मिल जाए, तो चूँकि उस प्रक्रिया के लिए थोड़ी प्रक्रिया लंबी होती है और कलेक्टर के यहाँ कुर्की होने के बाद से, अंतरिम कुर्की होने के बाद से न्यायालय में होता है, तो उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे माननीय न्यायालय में लंबित है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उसका आदेश आने से जो हमारे यहाँ के पीड़ित हैं उनको मिल जाएगा। ये चिट फंड के अलावा बाकी और भी जो क्राइम होते हैं, जैसे कि बलौदा बाज़ार में, जैसे आपने शराब की बात की, तो अवैध शराब की बहुत शिकायतें मिलती हैं और हम लोगों ने अवैध शराब के ऊपर अभी हाल ही में एक नकली शराब बनाने वाली के ऊपर भी कार्रवाई किया था, जिसको काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो अवैध शराब के ऊपर काफ़ी कार्रवाइयाँ की है, चाहे वो लोकल लाते हों या फिर वो एमपी से लाते हों, सभी में कार्रवाई किया है। और पहली बार एमपी की शराब में हम लोगों ने, जो एमपी का जो व्यक्ति था, जो इन्वॉल्व था इस पूरे, उनको भी पहली बार हम लोग उठा के लाए, उनको भी गिरफ्तार किया उसी केस में। और मकसद हमारा रहता है, यही रहता है कि जो बड़े बड़े क्राइम है, चाहे वो चिट फंड से रिलेटेड हों, चाहे अवैध शराब हो, चाहे IT एक्ट के हों, 420 के हों, सभी क्राइम में पर्सनली मैं देखता हूँ। और जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है इस प्रकार की शिकायत लेकर के, तो मैं डायरेक्टली उससे बात करके पूरी जानकारी लेने के बाद कोशिश करता हूँ कि उसको जो विशेषकर जो हमारे लोग हैं, उनको इस बात का फ़ायदा मिल जाए। कुछ पहले एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी शिकायत आई थी, जिसके बारे में बिल्कुल लोगों को ज्ञात नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने FIR किया हुआ, जिसकी जांच चल रही है। इन सब का मकसद यही होता है कि लोग हमारे अवेयर होकर के, जागरूक होकर के इस प्रकार के चीज़ों से बचें और पुलिस में उनका भरोसा बढ़े। सर, बलौदाबाजार ज़िले की बात करें तो काफ़ी सड़क हादसे हो रहे हैं और आपके द्वारा लगातार इस पे रोकथाम करने के लिए कसावट भी कसी जा रही है। सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया गया, तो चालानी कार्रवाई भी हो रही। क्या कुछ वजह मानते हैं इस प्रकार से हादसे सामने आ रहे हैं और कैसे कम किया जाए इसे? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो हर वर्ष जो आंकड़ा है वो मौत, चाहे वो एक्सीडेंट में मौतों का आंकड़ा हो या घायलों का हो या एक्सीडेंट का आंकड़ा हो, हर साल जो हमें निर्देश दिया गया है घटना चाहिए, वो घटना करके वो थोड़ा बढ़ ही जाता है। और इसका हम लोगों ने जो आकलन किया है, वो बहुत बड़ा आकलन ये किया है कि बहुत बड़ा कारण ये सामने आया है कि जो हमारे जो लोग हैं, चाहे वो हमारे गांव के लोग जो ट्रैवल करते हों बाइक्स में या पिकअप में, या फिर जो भारी वाहन चलाते हों, कहीं न कहीं कमी है। कई बार तो शराब सेवन कर वाहन चलाने की भी जानकारी भी आई है, तो उस पर उन्होंने काफ़ी कार्रवाइयाँ की है। उसमें और ज़्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी आगामी त्यौहार को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। और गाँव में चूँकि अन्य कोई साधन नहीं होता है आप जाने के लिए, कोई पर्व त्योहार, कोई आपस में त्योहार में कोई कार्यक्रम है, तो जो वो पिकअप पे ही जाते हैं, लेकिन कई बार वो उनकी संख्या भी कम होने पे ओवरलोडेड हो जाते हैं। उसके ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई करना शुरू किया है अभी। और अभी आगामी समय में हमारा मकसद यही रहेगा कि लोगों को और अधिक जागरूक किया जाए, क्योंकि जो फ़ाइन की, जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो फ़ाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है धीरे-धीरे। और वो लगाने के बाद भी लोग उसको समझ नहीं रहे हैं किस प्रकार। जैसे आप 185 मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करते हैं, शराब पीकर वाहन चलाने वाले में 10,000 की फ़ाइन होती है। कई बार उनके बाइक भी इतने कीमत की नहीं रहती है, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड बाइक ले रहते हैं, उतना देना पड़ता है। इसके बाद भी कहीं न कहीं लोगों में कमी है, तो निश्चित रूप से दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी। एक तरफ तो लोगों को अवेयर भी करेंगे हम, और दूसरी तरफ कार्रवाई भी चलती रहेगी, और उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से इससे होने वाले घटनाओं में कमी आएगी। सर, एक सवाल मेरा और भी है कि जिस प्रकार से पुलिस विभाग में आए, ऐसा कुछ मंशा था जो पुलिस विभाग में रहते हुए करना है और अब तक नहीं कर पाए हैं और आगे करने की मंशा है? पुलिस विभाग, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आता है कुछ लेकर के, और हम उसकी मदद करने की कैपेसिटी में रहते हैं, तो तत्काल उसकी मदद हो पाती है। और किसी के साथ कभी कोई परेशान हो तभी पुलिस के पास आता है, आमतौर पर तो आता नहीं है। तो हमारा मकसद, चाहे कोई सिपाही हो, चाहे कोई SP बैठा हुआ हो, उसका मकसद ये रहना चाहिए कि उसको मदद मिल जाए, तत्काल राहत मिल पाए। और मुझे इतने सालों में काम करने के बाद मुझे संतुष्टि है कि मैं अपने आप को उसमें मतलब संतुष्ट हूँ अपने कार्य से, कि जितना हो सका है मैंने प्रयास किया है लोगों को
जिस प्रकार से भी ऑफिशियली उनको या अनऑफिशियली उनको मदद कर पाए। और आने वाले समय में जो अब चूँकि आगे भविष्य में जैसे और भी जो पोस्टिंग्स होंगी, तो मेरी यही चाह रहेगी कि ऐसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, उसको किस प्रकार से और बेहतर, चूँकि अभी भी जो यहाँ पे ग्रामीण एरिया है वहाँ पे इतना पेनिट्रेशन नहीं है, उसको इस्तेमाल करके किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोग अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जानें। और बहुत सारे जो बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वैसे कुछ के चक्कर में ना पड़ के अपना हक न खोएं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना होती है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना में जब भी कोई घटना के साथ हो जाती है, चाहे वो 376 हो, 302 हो, कोई भी चीज़ें हों, उसमें उनको शासन के द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको हम डायरेक्टली उनके और न्यायालय के बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आए। लेकिन इसके बाद भी जैसे किसी मुआवजा 4 लाख मिलना होता है, कहीं ना कहीं उनकी जानकारी नहीं होने के कारण आधे से अधिक राशि उनकी कोई बिचौले ले जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। तो मेरा यही ध्येय रहेगा आगे भविष्य में जब भी कहूँगा कि इस प्रकार से कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, ताकि वो अपने राइट्स को जाने, अधिकार को जाने, और उनके साथ कोई इस प्रकार का लॉस ना हो पाए। सर, सभी का एक आइडल होता है कि उनकी तरह बनना है, तो ऐसा आपका कोई आइडल है जिनको लेकर आप चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली आदमी सभी कोई आदमी परफेक्ट तो होता नहीं है, तो कोई एक आदमी आप बोलेंगे जिसको लेकर के मैं उनको आइडल मान करके मैं उनके अनुरूप चल रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, साथ के अधिकारी हैं, जूनियर भी हैं, जिनसे बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, और उनसे आदमी ग्रहण करता है और अपने आप में उसको शामिल करने की कोशिश करता है। जैसे कि बहुत सारे अधिकारी, मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो बहुत ही धैर्यवान हैं, और अपना गुस्सा मैंने उनको पूरी ज़िंदगी में कभी गुस्सा करते नहीं देखा है। तो ऐसे लोग मेरे प्रेरणा स्रोत है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल उनके जैसा अगर बन पाए आदमी तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी आपा खो ही लेता है। तो उस प्रकार के अधिकारी हैं। एक अधिकारी और भी थे जो रायपुर, दुर्ग वगैरह में पुलिस अधीक्षक रहे थे। वो अधिकारी उनका ऐसा टेरर होता था कि वो बिना डांट फटकार के ही इतने स्ट्रिक्ट रहते थे वो, कि सभी अधिकारी उनके अनुरूप कार्य करते थे। तो वो भी उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। ऐसे करके काफ़ी सारे अधिकारी हैं जिनसे आदमी कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, और वो रोल मॉडल बनते हैं उनके। सर, जिस प्रकार से अभी पुलिस के बड़े ओहदे पे हैं आप, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद क्या कुछ प्लानिंग है, ऐसा कुछ? आपने बहुत लंबी दूर की बात पूछी है। अभी सेवानिवृत्ति होने में, रिटायरमेंट होने में 16-17 साल का समय है। तो उतना दूर का मैंने अभी सोचा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं खाली तो बैठना पसंद करूँगा नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा काम से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करूँगा, ताकि उससे मैं कुछ भी सेवा जो भी होता है उसको कर पाऊँ और संतुष्ट रखूँ अपने आप। सर, जिस प्रकार से अभी होली आने वाली है, होली का त्यौहार भी काफ़ी देखा जाता है कि नशे में भी गाड़ी लोग चलाते हैं, आपराधिक किस्म की घटनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ विशेष अभियान चलाएं? इसके लिए चूँकि निश्चित रूप सही बात है, ये होली को देखते हुए हम लोग अभी अभियान चलाएंगे। अभी आपने देखा होगा पिछले साल नववर्ष के समय हम लोगों ने अभियान चलाया था, जिसमें पूरे रेंज में बलौदाबाजार जिले ने काफ़ी अच्छा काम किया था। जितने भी वारंटी थे और जितने भी फरार थे, उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके गुंडा बदमाशों पर कार्रवाई की गई थी। उसी प्रकार का एक अभियान पुनः एक बार होली के समय चलाने की हमारी योजना है, जिसमें हम लोग एक कार्रवाई करेंगे, और विशेष रूप से जो शराब बेचने के आदी लोग हैं उनकी भी एक लिस्टिंग की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और यातायात विभाग जो लगातार कार्रवाई कर रही है, उनको विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए अभियान चलाने के लिए बताया गया है। इसके संबंध में सभी अधिकारियों से हमारी चर्चा हो गई है, और होली से पहले सभी प्रकार की कार्रवाई हो, ताकि लोग शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से होली मना पाएँ, इसी को ये कर पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। सर, होली है, हम चाहेंगे कि जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, और होली को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारा पर्व त्यौहार है, सभी पर्व त्योहारों का यही संदेश रहता है कि हम आपस में जो खुशियाँ हैं मिल बाँट कर बाँटें, और आपस में कोई द्वेष नहीं रखें, सभी को बराबर समझें, किसी को ऐसी नज़र से ना देखें जिससे कि आपस में द्वेष हो। और मैं आपके माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा विभाग है वो आपकी मदद के लिए ही है, और जब हम चालानी कार्रवाई करते हैं उसको देख कर के कोई ऐसा या पुलिस थाने से कभी कोई आपको जांच के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि आपको परेशान किया जाए, लेकिन आपको मदद करने के हिसाब से ही हम चालानी कार्रवाई करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, कृपया आप पुलिस विभाग का सहयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें,
पुलिस आपके लिए है, आपकी मदद के लिए ही है। हमारे साथ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा जी थे, जो कि एसपी हैं बलौदाबाजार जिले के, और आपने सुना कि किस प्रकार से थोड़ी सी लापरवाही से पूरे परिवार को जो है अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ता है। हम भी अपील करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, होली को जो है सुरक्षित रखें, मनाएं। अपना न्यूज़ 24.in के लिए ओम जायसवाल।